एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लू टियान अपने फादर से कहता है कि फादर, आप चाहते हैं मैं डेली 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूं, लेकिन मैं ऐसा करता हूं तो मैं खुद को अकेला महसूस करूंगा बहुत ज्यादा। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप मुझसे कितनी हार्ड ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरी लाइफ बैलेंस भी होनी चाहिए। तभी उसकी मदर कहती है कि हाँ, ये सही कह रहा है और मुझे इसके टैलेंट पे पूरा विश्वास है। तभी वो लू सैंगडन से कहती है कि तुम इसे ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की तरफ मत धकेलो। और ये बात सुनने के बाद लू सैंगटन कहते हैं कि ये फैसला तुम्हारा है कि अगर तुम ब्लेड मास्टर बनना चाहते हो तो तुम चीजों को आसानी से ले सकते हो, और अगर तुम्हारा फैसला है स्वॉर्ड गॉड बनने का तो तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और तुम्हें खुद को उन सब के खिलाफ रेडी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही हेवनली चाइल्ड है और उनमें से तुम भी हो। अगर तुम उनसे पीछे रह जाते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये बात सुनने के बाद लूटियन कहता है कि अब 7 हेवनली चाइल्ड नहीं रहे हैं, क्योंकि लुओ सुइहान का कल्टीवेशन टूट गया है। और फैंग यान, वो तो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो कैसे ग्रेट लेवल का मार्शल आर्ट सीख सकता है? वो तो सिर्फ एक ब्लेड मास्टर ही बन सकता है। और वो बताता है कि हुआचोंग और चूयान वो तो मेरे से कम ही है। और वो कहता है जैसे जैसे मैं हार्डवर्क करता जाऊंगा मैं जियान वू सॉन्ग और ली जी हुई से भी आगे निकल जाऊंगा और एक शॉर्ट गॉड बन जाऊंगा। तभी लूटियान के फादर उससे गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों को नीचे समझना कम करो और तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो। वो कहते हैं फैंग यान ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की और वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, और वो लुओ फैमिली के स्वॉट टावर पर 10th फ्लोर पर तुमसे पहले आ गया था, और तुम खुद को उन लोगों से कंपेयर करना बंद करो क्योंकि तुम उसके इक्वल भी नहीं हो। तभी उसकी मदर कहती है लुओ सॉन्गटन, तुम ये क्या कर रहे हो? लूटियान तुमसे काफी बेहतर है जो तुम पहले थे, और तुम लूटियान से क्या चाहते हो? ये अपनी जनरेशन में टॉप पर आता है और इसके पास काउंटलेस वर्ड मार्शल आर्ट्स भी है। तभी वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे डांटने की? इसकी तरह बहुत लोग बनना चाहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट सन है। तभी लूटियान कहता है मदर, आप गुस्सा मत कीजिए, फादर मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। तभी वो अपनी चेयर पर बैठ जाती है और तभी हम देखते हैं वहां पर एक सैनिक संदेश लेकर आता है और वो कहता है यान शॉर्ट चाइल्ड आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तभी लू सोंगटन कहते हैं कि तुम उसे कह दो कि वो लिविंग रूम में वेट करे, और तभी वो वहां से उठकर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं लूटियान की मदर कहती है कि तुम आज बाहर नहीं जा रहे? तभी वो वहां से चला जाता है। तभी वो लूटियान से पूछता है कि ये वही है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? तभी वो कहता है हाँ, ये वही है। और उसकी मदर पूछती है कि वो हमारे पैलेस में क्या कर रहा है? तभी वो कहता है मुझे नहीं पता मदर। तभी लूटियान कहता है कि मदर, आपको फादर के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, वो एक ब्लेड मास्टर है। तभी उसकी मदर कहती है कि मेरे फादर भी एक ब्लेड मास्टर थे और मेरा बेटा भी एक ब्लेड मास्टर होगा, उन्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। तभी वो कहता है कि मैं जाऊंगा और पूछता हूँ कि फैंग यान हमारे पैलेस में क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो वहां से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूटियान लुयांग के पास आता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी लुयांग कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अपने पास्ट से रिलेटेड। तभी लूटियान कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें उनके आंसर दूंगा। तभी वो कहता है कि तुम उनके आंसर नहीं दे सकते। तभी लूटियान कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं उसके आंसर नहीं दे सकता, और तुमने अब तक मुझसे पूछे थोड़ी ना है वो क्वेश्चन। तभी लुयांग उस बात पर ध्यान ना देते हुए सैनिक से कहता है प्लीज आगे चलिए। तभी लूटियान अपनी स्वॉर्ड तान देता है लुयांग पर और कहता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तभी लुयांग कहता है कि तुम्हारे फादर हैं यहाँ के इंचार्ज, तुम नहीं। तभी लुटियन कहता है कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं, तुम मेरा अपमान करो, चलो देखते हैं तुमने ट्रीजर ग्राउंड में खुद को कितना प्रोग्रेस किया है। तभी वहां पर लू सॉन्गटन आ जाते हैं और लूटियान को रोकते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, और वो वहां से चला जाता है। तभी लू सॉन्गटन लू यांग से कहते हैं मुझे माफ करना इसके ऐसे बिहेव के लिए, और वो अपने साथ ले जाते हैं लू यांग को। तभी हम लू फैमिली के पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं। वहीं पर लू यांग लू सैंगटंग को वही पेंडेंट देता है जो उसकी मदर ने उसे दिया था। तभी वो उसे देखकर कहता है कि तुम मेरे और क्वीन शी के बेटे हो, और वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लू यांग पीछे की ओर हट जाता है और वो कहता है कि मेरी मदर ने मेरा नाम लू यांग रखा है। तभी लू सॉन्गटंग कहता है कि मुझे लगा कि तुम
फैंस अलायंस के हमले में मारे गए। मैंने नहीं सोचा था कि शायद तुम जिंदा भी हो सकते हो। तभी लुयांग कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप मेरे फादर हो या नहीं हो, अगर होते तो मेरी मदर को अकेला नहीं छोड़ते और मुझे भी। और लुयांग कहता है कि आप मुझे देखने नहीं आए कभी भी और मेरी जिंदगी के 18 साल ऐसे ही बीत गए। तभी लू सॉन्गटन कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी मदर और तुम्हें ऐसे छोड़ा था, मुझे माफ करना। तभी लू यांग कहता है मैं ये सब नहीं सुनने आया हूँ यहाँ पर, मैं अपनी मदर के बिहाफ पर आपको कभी माफ नहीं करूँगा। तभी लुओ सॉन्गटन कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी और अपनी मदर की स्टोरी सुनना चाहते हो ना। तभी वो उसे बिठा देता है और बताता है मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम थोड़ा मेरे बारे में जान लो। तभी वो बताता है कि मैं सबसे पहले यहाँ का पार्टियार्च नहीं था, मेरा सौतेला भाई वो था यहाँ का पार्टियार्च, और वो मुझसे काफी टैलेंटेड था और मेरे पास कुछ ही दिन थे कि मैं उसका एनकाउंटर करूं और पैट्रियार्च की सीट मेरी हो, क्योंकि वो कुछ ही दिन में स्वॉर्ड किंग बनने वाला था मुझसे पहले। तभी उसके बाद मैं चू होंगलोंग से मिला था एक दावत में। चू होंगलोंग चू जियानसिंग एक ब्लेड मास्टर की बेटी थी जिससे मुझे काफी सपोर्ट होता, और तभी मेरी मदर ने प्रपोजल रखा था चू होंगलोंग से शादी का, और इसी बीच में स्वॉर्ड किंग बन गया था अपने सौतेले भाई से पहले। और फिर बाद में मेरी और चू होंगलोंग की शादी हो गई और हमारा बेटा हुआ लू टियान। मैं बाकी स्वॉर्ड किंग की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं था और मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी ब्लेड मास्टर बनने की। और चू होंगलोंग से शादी होने के बाद मुझे पता चला कि मैं चू होंगलोंग की लिए कैपेबल नहीं हूँ जैसा उसने मेरे बारे में सोचा था, और हमारे हर रोज झगड़े होते थे और इसलिए मुझे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूंगा, और मैंने अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना शुरू करा और मैं घूमने भी गया डेंजरस प्लेसेस में। मेरा इतना ज़्यादा टैलेंटेड तो नहीं था, लेकिन मेरा लक इतना बुरा भी नहीं था। मैं एक ब्लेड मास्टर बनना चाहता था, इसीलिए मेरे को और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश थी, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेसेस पर ट्रैवल किया था। और इसी बीच मुझे लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क क्रीम की इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये सुनने के बाद लू यांग कहता है कि आपने उसे देखा था या आपने उसे हासिल किया था। तभी लू सॉन्गटन कहते हैं कि उसे हासिल कर पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए मुझे ब्लेड मास्टर होना चाहिए था। और गाइस, ये वाला एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपको हम इसके न्यू पार्ट में जल्द ही।